मम्मीज एंड डैडीज, वेलकम बैक टू किड्स सिस्टर टाइम। आज की वीडियो है टाइम के ऊपर। हम जो मम्मीज होती हैं वो कहाँ कहाँ टाइम को वेस्ट करती हैं, हमें टाइम को कैसे यूज करना है और हमें टाइम को कैसे सेव करना है। तो आज हम इन 3 टॉपिक पे बात करने वाले हैं। देखिए, मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ। डेली हमें पता है कितना टाइम मिलता है। डेली 24 घंटे में 24 घंटे में हमें 8,06,400 सेकेंड्स मिलती है। कभी सोचा था आपने? 8,06,400 सेकेंड्स डेली मिलता है हमको, और हम कई बार उसे बिल्कुल ऐसे वेस्ट करते हैं। अगर हम इसे टाइम को पैसे की जगह रख कर देखें कि हमें डेली 8,06,400 रुपये मिल रहे हैं और हम इसे किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, तब आपको टाइम को यूज़ करने का, उसको सेव करने का तरीका ही बदल जाएगा आपका। एक बार अपना नज़रिया चेंज करके देखिए कि हमें इस टाइम को कैसे यूज़ करना है, कैसे सेव करना है। देखिए, होता क्या है, हम कुछ चीज़ों में टाइम बड़ा वेस्ट करते हैं, जैसे कि बेफालतू की वीडियोस देखने में। एक बार फ़ोन खुल गया और हम लगातार वीडियोस पे वीडियोस, आधा घंटा 1 घंटा हमने उस पर वेस्ट कर दिया। ये हमें इससे बचना है। इससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा बचना है। सिर्फ अपने काम की वीडियोस ही देखें, तभी आपको मोबाइल का सही तरीके से यूज़ करना आएगा। अगर आप अननेसेसरी वीडियोस देखते रहेंगे तो सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट होता है, और बच्चे भी इरिटेट होते हैं इससे। उनको भी आदत पड़ती है मोबाइल देखने की। अगर मम्मा ज़्यादा मोबाइल यूज़ करेगी तो आपको कोई राइट्स नहीं बनेगा अपने बच्चों को ये कहने का कि आप मोबाइल मत देखो। राइट? सही कह रही हूँ ना मैं आपसे? तो हमें क्या करना है, मोबाइल को एक लिमिटेड टाइम में यूज़ करना है और प्रोडक्टिव यूज़ करना है, अपनी काम की ही वीडियो में यूज़ करना है। एक और चीज़ में हम टाइम बड़ा वेस्ट करते हैं। अगर कोई हमें ऐसी कोई बात कह दे जिससे हम हर्ट हो जाए, तो हम पूरा दिन उस बात को सोचते 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 पूरा टाइम निकाल देते हैं। ये सब मेरे साथ भी हुआ है। मैं भी पहले बहुत ज़्यादा सोचती, अगर कोई मुझे हर्ट कर देता था ना, तो मेरा पूरा दिन सिर्फ उसी बात को माइंड में बहुत चलती रहती थी और पूरा दिन वेस्ट हो जाता है। लेकिन जब से मैंने टाइम की वैल्यू को समझा है, तब से मेरा सोचने का, देखने का नज़रिया ही बदल गया है। उस बात को जितना जल्दी आप इग्नोर कर सके, उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आपको अपने आप को अच्छी चीज़ों में बिजी करना होगा, अपने माइंड को बिजी करना होगा। पता है कि जब कोई हर्ट करता है ना, तो उसमें हम इतना टाइम वेस्ट कर देते हैं। एक ही दिन नहीं, कई कई बार हम 2-2 3 दिन तक सेम बात को सोचते रहते हैं और अपने टाइम को वेस्ट करते रहते हैं। लेकिन अभी हमें ऐसा नहीं करना है। टाइम को हमें सेव करना है। अब सेव कैसे करेंगे? सबसे पहले तो आप जहाँ बहुत ज़्यादा रहते हैं, जैसे किचन में या अपने लिविंग रूम में, वहाँ पर एक घड़ी टांग के रखें, एक बड़ी सी घड़ी टांग के रखें, जिससे एक निगाह हमेशा आपकी घड़ी के ऊपर रहे कि हम कौन सी चीज़ में कितना टाइम लगा रहे हैं। अगर आपको लगता है ये काम इतने टाइम का नहीं था और आपने इसमें ज़्यादा टाइम लगा दिया है, तो नेक्स्ट टाइम से आपको ये कोशिश करनी है कि उसमें इतना टाइम हम ना लगाएं, वहाँ आपका टाइम सेव होगा। राइट? एक और चीज़ मैं आपसे कहूँगी, टाइम सेव होता है सुबह जल्दी उठने से। देखिए, मैं ना मॉर्निंग पर्सन नहीं हूँ, बिल्कुल भी मॉर्निंग पर्सन नहीं हूँ मैं कि 4 बजे 5 बजे 6 बजे उठने वाली नहीं हूँ। लेकिन हाँ, मैं 7 बजे, एटलीस्ट 7 बजे मैं उठ जाती हूँ। 6 बजे मैं अभी तक नहीं उठी हूँ, पर मैं गर्मी में कोशिश करती हूँ कि 6 साढ़े 6 तक उठ जाऊँ, लेकिन 7 बजे मैं हर हाल में उठ जाती हूँ। मैंने एक और काम किया हुआ है। मैंने जो अपनी हेल्पर रखी हुई है वो सुबह ही रखी हुई है। सुबह 7 साढ़े 7 तक मेरी हेल्पर आ जाती है। जैसे ही मेरी आँख खुलती है तो मुझे मेरी हेल्पर दिख जाती है, और मैं इमीडिएट सुबह ही, मैक्सिमम मेरा 8 o'clock तक, आप देखो कितना सारा काम मैं कवर कर लेती हूँ। मेरी डस्टिंग हो जाती है, पूरे घर की सफाई हो जाती है, बर्तन हो जाते हैं, पूरा हाउस मेरा नीट एंड क्लीन हो जाता है। इनफैक्ट मुझे जो चीज़ें तैयार करनी होती है लंच और डिनर के लिए, वो चीज़ें भी मैं फ्रीज में से बाहर निकाल के, उन्हें दाल को भिगाना या चावल को भिगा जाना, ये सब्जी कट करना, ये सब चीज़ें भी मैं कर लेती हूँ। सिर्फ 1 घंटे के अंदर अंदर मेरी सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। अब सुबह सुबह इतने सारे काम कैसे कर लेती हूँ मैं इसलिए कर लेती हूँ क्योंकि मैं रात को ही सब चीज़ सोच के सोती हूँ कि सुबह मुझे ब्रेकफास्ट में क्या बनाना है, लंच में क्या भिगाना है, और मुझे क्या क्या तैयारी करनी है, या आज मुझे मॉर्निंग में किस एरिया की डीप क्लीनिंग करनी है। मुझे मैक्सिमम 15 मिनट लगती है सुबह अपने घर की क्लीनिंग करने में, डीप क्लीनिंग करने में भी, इनफैक्ट एक एरिया के साथ, अपनी हेल्पर के साथ मिलकर, क्योंकि मैं रात ही प्लान करके सोती हूँ कि मुझे इस एरिया के साथ डीप क्लीन करनी है। और मैं रेगुलर करती रहती हूँ घर की सफाई, तो इसलिए मेरा घर भी साफ रहता है और मुझे किसी भी जगह बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। उससे मेरा बहुत टाइम सेव होता है। डेली बेस पे हम हाउस की क्लीनिंग करते रहे ना, तो घर भी गंदा नहीं होता और किसी एरिया की सफाई करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अगर आप रात को सब कुछ सोच के सोए हैं कि हमें ब्रेकफास्ट और लंच में बनाना क्या है, तो हमारा कन्फ्यूज़न भी खत्म हो जाता है कि क्या बनाना है, क्या बनाना है, क्या बनाना है। ये सोचने में हम बहुत सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं।
एक और चीज़ आप कर सकते हैं नेक्स्ट डे कि आपको क्या क्या काम करना है, एक छोटा सा स्टिकी नोट पैड ले सकते हैं जहाँ पर आप लिख सकते हैं, अपनी टू डू लिस्ट बना सकते हैं कि कल मुझे ये काम करने हैं। तो उससे एक तो फ़ायदा ये होगा कि हमारे सारे काम तो पूरे होंगे ही होंगे और साथ ही साथ हमारा टाइम भी सेव होगा और पूरा दिन यूटिलाइज होगा अच्छे से। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, डेली एक सुबह एक अपनी टू डू लिस्ट बना लेती हूँ कि आज मुझे ये काम करने हैं, या पहले दिन रात को बना लेती हूँ कल मुझे ये काम पूरे करने हैं, चाहे वो घर के हो या मार्केट के हो या अपनी वीडियो से रिलेटेड भी हो, मैं वो भी लिख लेती हूँ कि आज मुझे वीडियोज़ में इस कंटेंट पे काम करना है। तो मेरा डे बहुत स्मूथ जाता है, बहुत ही स्मूथ जाता है और मेरे सारे काम पूरे हो जाते हैं। एक और चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। देखिए, काम बहुत सारे होते हैं, कभी कभी हम जैसा सोचते हैं डे वैसे प्लान नहीं हो पाता है। तो हमें उसमें क्या करना होगा, अपनी कामों को प्राथमिकता देनी होगी कि पहले काम कौन सा करना है, कौन सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रायोरिटी हमारा काम है वो हमें पहले करना है या पहले कोई और काम करना है। तो वो आप देखिए कि आपके लिए पहले कौन सा ज़रूरी काम है। कभी कभी हमारा डे हो जाता है हौच पौच, लेकिन कभी कभी होना चाहिए, ऐसा डेली नहीं होना चाहिए। कभी मंथ या 2 मंथ्स में कभी एक बार, कभी घर पे कोई आ गया है या हमें कहीं बाहर जाना है तो थोड़ा बहुत हौच पौच हो जाता है। उससे हमें फ़ायदा ये होगा कि हम बच्चे को एक बहुत ही अच्छा सा क्वालिटी टाइम और प्रोडक्टिव टाइम दे पाते हैं, अपनी फैमिली को, अपने हस्बैंड को और खुद को भी। इनफैक्ट मैं आपको बताती हूँ कि मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि मैं कोई एक्सरसाइज या योगा स्टार्ट कर लूँ, क्योंकि सुबह तो मैं 6 बजे नहीं उठती हूँ, 7 बजे उठती हूँ, जो मैं टाइम दे देती हूँ घर को। तो मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कहाँ टाइम मैनेज करूँ, कैसे करूँ। लेकिन फाइनली जब मैंने देखा कि मैं कहाँ टाइम वेस्ट कर रही हूँ, तो मैंने देखा मैं इवनिंग का जो टाइम होता है मेरा 6:30 7:30, वो बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं हो रहा था। कभी मैं अग्रिम को, अपने बेटे को कुछ कराने बैठा देती थी, जिसमें से वो कई बार करता था और कई बार वो खेलने लग जाता था और मेरा टाइम वो ज़्यादा यूज़ नहीं होता था। तो मैंने उस टाइम में अपने लिए 45 मिनट्स एक्सरसाइज और योगा के निकाले और उससे मुझे इतना ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, इतना ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। इनफैक्ट मुझे सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो गई थी, तो जब से मैंने वो एक्सरसाइज शुरू करी है तो मेरा सर्वाइकल बिल्कुल 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 सही हो गया। अगर आपको भी इस तरह के कोई भी हेल्थ इश्यूज़ होते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आपको सर्वाइकल से रिलेटेड जो मैंने एक्सरसाइज करी है वो भी आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताना मैं चाहती हूँ, मैं जब सुबह उठती हूँ तो कम से कम 5 से 6 ग्लास पानी पी रही हूँ, जिससे मेरे सारे अंदर के जो सिस्टम्स है ना, सारे अंदर के सिस्टम्स वो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाते हैं और उसका मुझे बहुत फ़ायदा हो रहा है। तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहती हूँ कि आप भी सुबह उठ के सबसे पहले 5-6 ग्लास पानी पिए। इससे बहुत सारी बीमारी से हम बच सकते हैं, बहुत सारी बीमारी। इसको नॉर्मली लेडीज़ को हमें अपनी हेल्थ का ना अपने आप ही ध्यान रखना होता है, तो हमें अपनी हेल्थ का अपने आप ही ध्यान रखना है। तो उसमें सबसे ज़्यादा काम करता है सुबह उठ के 4-5 ग्लास पानी पीना। वो आप पीकर देखिए, उसका मैजिक देखिएगा कि कितना ज़्यादा होता है। देखिए, पूरे दिन के पानी से बच जाते हैं कि हमें पूरे दिन पानी पीना है। सुबह हम इतना पानी पी लेते हैं कि उसका फ़ायदा हमें पूरे दिन होता है। तो ये थी हमारी छोटी मोटी टिप्स, जिसमें हम देख रहे हैं कि टाइम को कैसे सेव करना है, यूज़ करना है और प्रोडक्टिव बनाना है अपने दिन को। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी यूज़फुल लगे तो प्लीज़ अपना कमेंट करके मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर हिट कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।